इस हफ्ते रूस के शहर काजान में बड़ी बैठक हुई। ब्रिक्स के जो ममालिक हैं उनका समिट हुआ। वैसे तो तकरीबन 10 रुकन हैं ब्रिक्स के, जो पिछले साल एक्सपेंशन हुई थी। ओरिजिनली 5 मेंबर थे इसके, लेकिन कुछ जो ऑब्जर्वर कंट्रीज थे उनके जो हेड्स थे, उनके सरबराहान थे ममालिक के, उनको भी उसमें दावत दी गई थी। इंपॉर्टेंस इसकी ये थी कि रूस में क्योंकि हो रहा था और रूस चीन के सदर भी वहाँ पर मौजूद थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनके सरबराहान मौजूद थे। तो इसकी एक सिग्निफिकेंस तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और मगरब को ये दिखाना चाहते थे कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद शायद वो समझते हैं कि रूस तनहा हो गया है बैन अल-अक़वामी सतह पर। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो भी कोशिशें अमेरिका की और मगरब की थी वो नाकाम हुई हैं, क्योंकि 20 से ज़ायद जो दुनिया के लीडर्स हैं और बड़े मुल्कों के लीडर हैं वो रूस में इकट्ठे होते। एक तो उसकी ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी शहबाज ऑफ कोर्स ब्रिक्स की जब बात करें तो जब 2006 में ये तंजीम वजूद में आई थी, पहले से ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका फिर लेटर ऑन इसमें शामिल हुआ था। तो उस वक्त ये ममालिक, चीन भी आप कह सकते हैं कि तरक्की कर रहा था। जो रूस है वो कोल्ड वॉर में जो उसको मार पड़ी थी अपने आप को रिवाइव कर रहा था। तो पर्पज़ ये था कि ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करते थे कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी भी से होनी चाहिए। जो वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह G20 है या G7 वगैरह हैं। लेकिन अब जाहिर है कि 2024 में अगर आप आएँ तो कम से कम ये जो ब्रिक्स है इसमें रूस और चीन की अगर आप बात करें तो ये अब तरक्की पजीर से बढ़कर अब जाहिर है कि एक बड़ी उस तरह से ताकतें बन गए हैं। अब ये जो एक इसके अंदर एस्पेक्ट रूस की तो मैंने बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर आप बात करें कि ये पहले भी बात होती रही है कि शायद ये अमेरिका की जो हेजेमनी है, मसलन अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है थ्रू जो IMF वगैरह फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर के जरिए। अब ये बहुत अरसे से बात चल रही है कि डी डॉलराइजेशन होनी चाहिए। इसमें रूस की तरफ से एक जो इंटरेस्टिंग प्रपोजल सामने आया है उसमें उन्होंने बात की है, एक प्रपोजल दिया है कि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां पर ग्रेन एक्सचेंज कहते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के, ये आपस में क्योंकि अगर आपके ऊपर सैंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हम ईरान से डील करते हैं, बार्टर ट्रेड करें और ज़राअत के शोबे में। एक तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया है। दूसरा, वो जो सैंक्शंस हैं उसको कहते हैं कि ये अनलॉफुल हैं जो अमेरिका लगाता है, वो तो SCO का भी इलामिया दी, उसको काउंटर करने के लिए वो ये कहते हैं कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इन्हें चाहिए कि ये लोकल जो अपनी करेंसीज हैं, युआन है या रूबल है या बाकी जो ममालिक की करेंसी, इसमें वो ट्रेड करें। अगर ये चीज़ हो जाती है, दो कहते हैं कि अब भारत उसमें कितना उसमें शामिल होता है, तो डेफिनेटली ये डॉलर जो है आपका उसको तो हिट पड़ेगी अमेरिका की जो अजादारी है। क्योंकि आपको पता है कि डॉलर के ऊपर जब आप रिलाय करते हैं तो तभी वो सैंक्शंस इफेक्टिव होती हैं। क्योंकि आपको वो अगर आप देखें ना उसके एग्जांपल, जब रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाए यूक्रेन के हमले के बाद, तो स्विफ्ट सिस्टम से जो ग्लोबल क्लियरिंग सिस्टम है पेमेंट्स का, उससे जब इसको निकाल दिया गया तो उसका वेस्ट को और यूरोप को नुकसान हुआ। रशिया ने और चाइना ने अपनी जो पेमेंट सिस्टम थी उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म डेवलप कर लिया और बेहतर तरीके से अपनी वो ट्रेड करे, उसको ये अफेक्ट उस तरीके से नहीं कर पाए। हाँ, प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब कोई छोटा तरक्की पजीर मुल्क जैसे पाकिस्तान है, इसने कोई ट्रेड करनी हो रशिया के साथ, जैसे हमारी ऑयल एंड गैस हम अगर इंपोर्ट करना चाह रहे तो हमारे पास पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो उसमें चाइनीज करेंसी की पेमेंट की बात होती रहती है। तमन ये जो इशू है ना डॉलर वाला और हेजमोनिक जो यूज है इसका ब्रेटन वुड सिस्टम का, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अगर आप SCO का इलामिया भी देखें ना उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक SCO डेवलपमेंट बैंक की वो बात कर रहे हैं जो इसको काउंटर करेगा। ब्रिक्स का तो ऑलरेडी डेवलपमेंट बैंक है जिसमें जो कर्जे देता है। दूसरा है SCO डेवलपमेंट फंड। तो फंड भी ये इस किस्म का बनाना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी AIIB चाइना ने बना लिया था। तो ये ग्रेजुअली जो इस वक्त की यूनिलैटरल पॉलिसीज है वेस्ट की, खासतौर पर अमेरिका लेड पॉलिसीज, अमेरिका डिक्टेटेड पॉलिसीज, उसका एक रिएक्शन दुनिया की तरफ से आ रहा है और ये बढ़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, ऑफ कोर्स हम बार बार IMF के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है। और अगर वाकई डॉलर की इजारादारी खत्म होती है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सामने आता है तो उसमें जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनको फायदा हो सकता है। और इसी वजह से पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान ने ये बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी कि हम ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो समिट रशिया में हो रही है तो उसमें
शायद पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको कंसिडर किया जाए। तुर्की, मलेशिया, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन उसके हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ना सिर्फ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान को इवन एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि ना सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर तो थे ही थे, लेकिन बहुत से बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको भी दावत दी गई थी। दफ्तर खारजा ने खुद इसकी तस्दीक की कि पाकिस्तान को इस जो ब्रिक्स का जो समिट था उसमें दावत भी नहीं दी गई थी। अब इसके हवाले से दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक, क्योंकि ब्रिक्स में अगर आपने शामिल होना है तो फैसले किए जाते हैं कंसेंसस से, यानी कि तमाम मेंबर का अग्री होना ज़रूरी है। और हमारा खदशा ये है कि भारत क्यों चाहेगा कि हम एक और अहम बड़े फोरम का हिस्सा बने, वो वीटो कर सकता है, वो बनने नहीं देगा हमें। दूसरा, आई थिंक जो बात की जा रही है कि शायद जो हम खुद भी कोई इतने इंथुजियास्टिक नहीं हैं ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेकर के, क्योंकि कोई इतना हमने स्टेटमेंट हमारे तरफ से सामने आया नहीं। एक व्यू ये भी है कि शायद क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारी टिल्ट है टूवर्ड्स अमेरिका, और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जो बहुत तेजी से अमेरिका का जो बनाया गया निज़ाम है या अमेरिका जिसकी सरपरस्ती करता है उसको वो चैलेंज कर रहा है। तो क्योंकि हमारी इतनी मजबूरियां हैं, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद हम जो ज़रा गो स्लो वाली पॉलिसी है ब्रिक्स के हवाले से, वो उसकी वजह ये भी है कि कई जो मगरबी ताकतें वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बने। दो के चीन और रूस जो बड़ी ताकतें हैं और इस ग्रुप को लीड करती हैं, दोनों ने पाकिस्तान के कैंडिडेचर को इंडोर्स भी किया। और आज इवन के चीन के एम्बेसडर ने इसके हवाले से बात भी की कि चीन तो फुली सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए।